कहाँ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए 500 के लाखों के नोट जला दिए गए। और साथ ही साथ बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के केस, निक्की मर्डर केस में आए नए मोड़ के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा मर्डर केस में एक और उलझन सामने आ गई है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि उसके हस्बैंड ने यानी निक्की के पति विपिन भाटी ने उसको जला के मार दिया, बट ऐसा फ़िलहाल जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने है उसमें ये दिखाई दे रहा है। और परिवार वालों का, आसपास के पड़ोस का, सबका ये दावा है कि जिस समय आग लगी थी उस समय विपिन भाटी नीचे खड़ा था, ना कि वो ऊपर था। अगर वो नीचे खड़ा था तो ऊपर कैसे जला सकता है। नई थ्योरी के हिसाब से ये समझा गया है कि ये आत्महत्या है या फिर गैस सिलेंडर के रिसाव या लीकेज की वजह से उनकी शरीर में आग लगी थी जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन वहीं उनकी बहन का और उनके बच्चे का कहना है कि नहीं, उनको जला के मार दिया गया। अब तो सारी जो बातें हैं वो जांच के बाद में ही पता चलेगी। जो पुलिस पूछताछ करेगी, जो सीसीटीवी फुटेज आए सामने, उसके आधार पे बातें होंगी, उसके आधार पे सबूत जुटाए जाएंगे, तब जाके सारे खुलासे सामने होंगे। लेकिन फिर भी इससे पहले जो वीडियोस सामने आए हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाले थे। जो वीडियोस जिस तरीके से मारपीट निक्की के साथ में की जा रही है उनके साथ, अगर ये मर्डर नहीं, अगर ये आत्महत्या भी होती है तो भी विपिन भाटी को सज़ा तो होगी। क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस में कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें विपिन भाटी अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही उसकी सास पर भी कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन वीडियोज़ में जो उनके परिवार वालों का कहना है कि विपिन भाटी उसे मार रहा था तो माँ उसकी बचाने आई थी। वीडियो फुटेज में ऐसा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। बाकी जो सच्चाई है वीडियो के आधार पर पुलिस पूछताछ करेगी और जो भी निकल के सामने आएगा हम आपको इस बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यही दिखने में लग रहा है कि जब निक्की की शरीर में आग लगी थी या निक्की जब जल रही थी तब विपिन भाटी नीचे खड़ा था। आग लगने के बाद जब हल्ला हुआ तो वो लोग ऊपर जाते हैं, हल्ला करने के बाद में, शोर मचाने के बाद में, तो जाके देखते वो जल रही हैं। तो फिर उनको हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उनको सफदरजंग अस्पताल रेफ़र किया जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि शादी में भारी भरकम दहेज दिया गया था। एक तरह से देखा जाए तो निक्की के परिवार वालों को भी सज़ा होनी चाहिए। सबको मालूम है कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। अगर दहेज देना अपराध है या लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है। हम सभी समाज को सोचना पड़ेगा। आजकल शौक बन गया है दहेज देना। मैं ये सभी से निवेदन करूँगा, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि दहेज प्रथा अब ख़त्म हो जानी चाहिए। दहेज आप बेटी दे रहे हो, कोई सामान या वस्तु नहीं दे रहे हो जिसके एवज़ में आप उसको हर्जाना भर रहे हो। लेकिन आप लोग जब तक दहेज देते रहेंगे, एक दूसरे से दहेज की बात करते रहेंगे, आप किसी को देंगे, कोई आपसे लेगा, बात वहीं आके बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग प्लीज़ ये दहेज देना और लेना बंद कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों पे चर्चाएं होनी चाहिए। सरकार ने इतने सारे कानून बना रखे हैं, मैं तो कहता हूँ इस कानून को और ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाए। हम 21वीं सदी में है, उसके बावजूद अभी हम दहेज खुद खाने का मतलब वो नहीं है कि हम दहेज से कमा के लेके आएंगे। और जो लोग भी ऐसा दहेज की डिमांड करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है कि दहेज ना मिलने की वजह से कई बेटियों का घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कई लोग तलाक ले लेते हैं, कई बेटियों को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं इन सब चीज़ों के बहुत ही खिलाफ़ हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें देश में, वो भी भारत जैसे देश में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम घर की लक्ष्मी बोलते हैं, घर की बहू को लेके आते हैं और हम ही अपने बहू घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देते हैं, वो भी दहेज की वजह से। ये कहीं से भी इंसाफ नहीं है। भारत में हर साल 7 से 8 हज़ार मौतें दहेज की वजह से होती है और ये आंकड़े अभी मतलब और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कई ऐसे हत्या होती है जो आत्महत्या में बदल दी जाती है, केस बदल देते हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स में नहीं आते हैं उसकी वजह से। लेकिन आप यकीन मानिए दहेज प्रथा की वजह से काफ़ी ज़्यादा मौतें होती है लड़कियों को। हम लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, चांद तक ले जाने की बात करते हैं। आज के देश में हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी पुराने धक्कियानुसी कहते हैं ना, जिसे पुराने सभ्यता में घुसा हुआ कि दहेज प्रथा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में अभी बदलने की ज़रूरत है। और ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है, खुद की सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं हर बार कहता हूँ, आप किसी को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखिए। पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तभी जाके देश बदलेगा। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो फिर दूसरे को बदलने की बात नहीं कह सकते। पहले आपको खुद बदलना पड़ेगा, तब आप अपने समाज में, अपने घर परिवार से शुरुआत कीजिए। आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। आइए बात करते हैं दूसरे वीडियोस पे।
पटना में ग्रामीण कार्य विभाग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने छापा मारकर लगभग 52 लाख नकद जब्त किया है, जिसमें 39 लाख रुपए को तो जला दिया गया। आप सोचिए, भारत जिस देश में हर व्यक्ति की आय प्रतिदिन 600 से ज़्यादा नहीं है, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर में 52 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा नकदी, ज्वेलर्स और कई सारे ऐसे मतलब कागजात मिले हैं जहाँ पे साफ दिखाई देता है कि इंजीनियर कितना भ्रष्ट है। इसीलिए हमारे देश में मैंने 2-4 दिन पहले बताया था कि क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। मैंने इस बारे में वीडियो बना के पूरा डाला था। मैं फिर से कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि इस देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के हर रोज़ नए नए खुलासे होते हैं, नए नए सामने आते हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचार ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लोगों में इतनी जागरूकता है, लोग कहते हैं कि एक दूसरे काम अपना ईमानदारी से कीजिए क्या, लेकिन लोग खुद काम ईमानदारी से करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप दूसरे के साथ ईमानदार हैं कितने हैं। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी यानी विनोद कुमार की पत्नी ने रात को जब ईओ की टीम पहुंची थी वहां पे, तो उनको घर के अंदर नहीं आने दिया, रात भर उनको रोक के रखा। और इस समय वो रात को सारे पैसे जो कैश पड़े हुए थे घर में, उनको जलाकर नालियों में बहा दिए। सोचिए, 500-500 के नोट, अगर आपके 100 का नोट फट जाए या गिर जाए तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। एक आम आदमी 100-100 रुपये के लिए दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, और उन्होंने 35 लाख के 500-500 के नोट जलाकर नालियों में बहा दिए। सोचिए, उनके लिए 35 लाख रुपए कोई मायने नहीं थे। वो सिर्फ अपना अपराध छुपाने के लिए और अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सारे पैसे जला के नालियों में बहा दिए, जिसकी वजह से नाली जाम हो गया था। फिर जब टीम पहुंची है तो वहाँ पर जब सुबह टीम पहुंची तो देखा कि नालियों में पैसे मिल रहे हैं और टंकी में पानी पैसे मिल रहे हैं। मतलब कमाल है। एक इंजीनियर, बिहार की आप लोगों को हालत वैसे ही पता है, रोड ख़राब हो जाते हैं, रोड बनते हैं और ख़राब हो जाते हैं, पुल बनती है ख़राब हो जाती है। यानी एक इंजीनियर इतना भ्रष्ट है कि सारा पैसा अपने घर में ले जाता है। तरक्की के नाम पे, बिहार को सड़कों के नाम पे, रोज़गार के नाम पे, जो भी वहाँ पे बिहार में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ लेबर को उसका मेहनताना नहीं मिलता है महीने का, कई बार उनको उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है। वहाँ एक इंजीनियर के घर पे लाखों रुपए कैश मिलना, करोड़ों का सामान मिलना, ये दर्शाता है कि बिहार में करप्शन किस तरीके से बढ़ चुका है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत के अंदर में करप्शन एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस नेता के घर पे छापा मारा गया, वहाँ से भी 20 करोड़ रुपए के आसपास नकदी जब्त की गई है, और प्लस में इसके अलावा सोने के चम्मच, थाली, मतलब बताइए, इतने भ्रष्टाचार करके लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोग आपको वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, सरकारें आपको पोस्ट करती है, चुन के लेके आती है। किस लिए लेके आती है? आप जनता की सेवा करेंगे, आप अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे रोज़गार देंगे लोगों को, समय से सारा काम होगा। लेकिन ये सारा पैसा जनता पे ना लगा के लोग अपने घर में ले जा कर रख लेते हैं और अपना मतलब अपने फैसिलिटीज़। कांग्रेस नेता के घर पे जो सामान मिला उसमें आप देख के ये सोचेंगे कि ये मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इतने एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, साथ में विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर्स वगैरह रुपए जो भी हैं वहाँ मिले हैं छापे में, और कसिनो के कार्ड्स वगैरह मिले हैं। मतलब कहा जाए कि जनता की मेहनत की एक एक पाई को इन्होंने अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा है। जो भी भ्रष्ट नेता है, मैं फिर से कहूँगा, भ्रष्टाचार हमारे देश को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। सरकार इस पे नए नियम लेके आई है, नए कानून लेके आई है, और मैं कहूँगा छोटे से छोटे भ्रष्टाचार के लिए भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई और बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोग ऐसा भ्रष्टाचार से बचें। और सबसे ज़रूरी है आज के समय में जो भर्तियां हैं, जो डिग्रियां हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भ्रष्टाचार के फर्जी डिग्रीज वगैरह बनाई जाती है, फर्जी सारे जो भी चीज़ें करी जाती है फर्जी तरीके से, उसमें दिए गए पैसे, लोग कहते हैं हमने 500 रुपये खर्च करें, मुझे 5000 चाहिए।
तो जो 500 रुपये खर्च करता है वो 5000 कमाने के चक्कर में वो फिर भ्रष्टाचार करता है। इसी तरह नेता लोग जो है वो कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतते हैं। जब इतने करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीतेंगे तो कहते हैं जी हमने तो इतना करोड़ खर्च करके चुनाव जीता है, हमें भी तो चाहिए कुछ। अरे आपको किसने कहा था पर्चा छपवाने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए? आपने अपनी मर्जी से किया था। अगर आपको नहीं हिम्मत है, नहीं करना है, मत कीजिए। आप जनता के बीच में जाइए, जनता अगर काम कीजिए जनता का, जनता अपने आप चुनेगी। मगर नहीं, जनता भी अगर सही से वोट करना, जाति धर्म से ऊपर उठ के जो आपके लिए काम करता है उसको वोट देना सीख जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने देश में कम हो सकता है। यानी हमें ही भ्रष्टाचार को रोकना है, इसे रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी प्रोटेस्ट किसी भी दल को देख लीजिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हाँ, अगर ईडी या इनकम टैक्स वगैरह छापा जब मारती है तो जिनके घर से कैश मिलता है या सामान मिलता है तो उस पार्टी के नेता ये ज़रूर कहते हैं कि ये हमारे पार्टी के खिलाफ साजिश है। अरे आपके यहाँ वहाँ कैश मिल रहा है, वहाँ सोने के गिलास चम्मच कटोरी मिल रहा है, किस तरह से आपके पार्टी के खिलाफ अगर नहीं मिलता तब आप कहते कि हाँ झूठ मूठ का आईडी रेट करवा रही है, लेकिन वहाँ पे मिल रहा है, कैश मिल रहा है, प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, कार्ड्स मिल रहे हैं, इतने सारे ज्वेलरीज मिल रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईडी मतलब विरोधापूर्ण की वजह से आप पे कार्रवाई कर रही है? अगर मिलेंगे तो ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, जांच होंगे और सभी पे होंगे। ये नहीं है चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जांच होगी और सबकी जांच होगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी बात ही अच्छी लग रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और थैंक यू वेरी मच, बाय।